बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस के हवाले से पढ़ेंगे। तो जब किसी चीज़ के बारे में पढ़ना होता है तो सबसे पहले उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। तो पहले हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज़ टेंस, टेंस है क्या। तो tense is the mutual harmony between the form of verb and our concept of time. जी, तो टेंस इज द म्यूचुअल हार्मनी बिटवीन द फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आवर कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो टेंस क्या है? वर्ब और वर्ब की फॉर्म में हमांगी है, मतलब टेंस इज द म्यूचुअल हार्मनी। अब दो चीज़ें चाहिए होती हैं कम से कम जो हार्मोनाइज करें आपस में। तो एक है फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरी है टाइम। सो वर्ब और वर्ब की फॉर्म में हमांगी को टेंस कहते हैं। तो जब हमने टेंस को डिफाइन कर लिया, अब हम देखते हैं कि टेंसेस को सीखने के लिए हमारे पास हमें क्या क्या आना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए। तो फिर से देख ले, टेंस इज द म्यूचुअल हार्मनी बिटवीन द फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आवर कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो टेंसेस को सीखने के लिए हमें दो चीज़ें आनी चाहिए, दो चीज़ों का हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ है आस्पेक्ट और दूसरी चीज़ है टाइम। तो एस्पेक्ट के आगे फिर क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज एस्पेक्ट? एस्पेक्ट टेल्स अस whether sorry एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट टेल्स अस whether a piece of work has been done or in process. Aspect tells us whether a piece of work has been done or in process. तो एक एस्पेक्ट इसका है has been done, दूसरा है in process। तो एस्पेक्ट हमें बताता है कि कोई काम हो गया है या फिर अभी हो रहा है। तो जब ये कहता है कि हैज़ बीन डन तो मीन परफेक्ट, और जब ये कहता है कि इन प्रोसेस तो मीन कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव कह लें या इसको कंटिन्यूस कह लें। तो एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट हमें ये बताएगा कि कोई काम हो गया है या फिर अभी हो रहा है। तो जब ये कहता है कि काम हो गया है तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट, और जब ये कहता है कि काम अभी हो रहा है तो इसको हम कहेंगे प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस। तो परफेक्ट क्या है? जिसको आप उर्दू में कहते हैं मुकम्मल, और प्रोग्रेसिव जिसको आप उर्दू में कहते हैं जारी। तो अब इसकी मिसाल, जैसे जारी की मिसाल पहले ले लें कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये काम इसमें जारी है, और
परफेक्ट में परफेक्ट की मिसाल ये ले लें, हमने क्रिकेट मैच खेल लिया है, तो ये फिक्रा जो है ये परफेक्शन को शो कर रहा है और ये फिक्रा कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे दो एस्पेक्ट बने इस तरह से। परफेक्ट जो हमें ये बताएगा कि काम हो गया है, हो चुका है, और प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस जो हमें ये बताता है कि काम अभी जारी है, कंटिन्यूटी की बात करता है वो। दूसरी चीज़ जो टेंसेस सीखने के लिए हमें चाहिए वो है टाइम। व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? तो टाइम इज a three-dimensional phenomenon. That answers what is time? Time is a three-dimensional phenomenon that answers our question when. तो वक्त क्या है? तीन समती मजर है। करेगा क्या? That answers our question when. तो जैसे क्वेश्चन है क्या, क्यों, कब, कैसे, तो ऐसे ही क्वेश्चन है when, कब। तो वक्त जो है ये तीन समती मजर है जो हमारे सवाल कब का जवाब देगा। तो ये कब जो है ये कितनी तरह का हो सकता है? तीन तरह का हो सकता है, थ्री डायमेंशनल फिनोमिनन है। सबसे पहले है आपका प्रेजेंट, जिसको आप उर्दू में कहते हैं हाल। फिर है पास्ट, हर वो लम्हा जो गुजर गया वो पास्ट बन गया, जिसको आप कहते हैं माजी। और जिस लम्हे ने अभी आना है उसको आप कहते हैं मुस्तकबिल या फ्यूचर। तो जैसे हमने पढ़ा कि एस्पेक्ट क्या है और एस्पेक्ट को डिफाइन कर लिया, उसकी हालतें देख ली, तो ऐसे ही टाइम जो है ये तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट की पहचान उर्दू में हमारे सामने है जी, है, ओ और ये अल्फाज उर्दू के लिए। और पास्ट में हमारे पास है जी था, थी और थे, या फिर अलिफ छोटी ये और बड़ी ये। तो फ्यूचर को जो अल्फाज शो करते हैं वो हैं गा, गी और गे। तो टाइम क्या है? थ्री डायमेंशनल फिनोमिनन है जो हमारे सवाल कब का जवाब देता है। तो ये कब कितनी तरह का होता है? तीन तरह का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टेंसेस सीखने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, दोनों हमने पढ़ ली, टाइम और एस्पेक्ट। तो अब टेंस है क्या चीज़? दोनों चीज़ों का मजमुआ है, दोनों का कम्बिनेशन है। तो एस्पेक्ट हमने दो पढ़ लिए, एक हमने पढ़ा है कंटिन्यूस और दूसरा है परफेक्ट। तो हम कंटिन्यूस से शुरू कर लेते हैं। उर्दू में फिक्रा ले लेते हैं वही आसान सा कि हम क्रिकेट खेल रहे। अब टेंस जो है ये हमने पढ़ लिया कि दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, एस्पेक्ट का और टाइम का। तो अब इस फिक्रे में हमारे सामने सिर्फ एस्पेक्ट है कि हम क्रिकेट खेल रहे। ये फिक्रा अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट है। इसको अगर हम पूरा करना चाहें तो फ़र्ज़ करें हमने प्रेजेंट में पूरा करना है, तो हम लिखेंगे हम क्रिकेट खेल रहे हैं।
तो ये हो गया जी हमारा प्रेजेंट। और रहे बता रहा है कि ये कंटिन्यूस है। अब हम पास्ट में पूरा करते हैं तो लिखेंगे हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये हो गया पास्ट। और फ्यूचर के लिए हम लिखेंगे हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देखें फिक्रा एक ही है कि हम क्रिकेट खेल रहे, और इसको हमने 3 में तब्दील कर दिया। प्रेजेंट के लिए हैं, पास्ट के लिए थे और फ्यूचर के लिए होंगे। तो अब हमने इस फिक्रे को जब ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट के लिए स्ट्रक्चर फिक्रे का है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। 2 चीज़ें हमारे लिए बड़ी आसानी से क्लियर होती हैं कि सब्जेक्ट फिक्रे का कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो फिक्रे का सब्जेक्ट है जी वी, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है वो है क्रिकेट। अब हमारे सामने जो सवाल हैं वो हैं 2 मसले, 2 हैं, और इन 2 मसलों के हल के लिए हमने पहले से 2 चीज़ें पढ़ रखी हैं, एस्पेक्ट और टाइम। तो अब मसला ये है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएं और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाएं। तो एस्पेक्ट हमारी मदद करेगा, ताउन करेगा हमारे साथ कि वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है। एस्पेक्ट हमें ये बताएगा कि वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है। टाइम हमें ये बताएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। तो पहले वर्ब की फॉर्म का फैसला कर लेते हैं। तो जब फिक्रे में रहा, रही, रहे आ जाए, फिक्रे में रहा, रही, रहे आ जाए तो एस्पेक्ट होता है कंटिन्यूस। और जब ये कंफर्म हो जाए कि एस्पेक्ट कंटिन्यूस है तो वर्ब की आपने 4th फॉर्म या जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं या आईएनजी वाली फॉर्म वो लगानी है। तो प्ले खेलना, और प्ले से हम लिखेंगे प्लेइंग। तो इस तरह से आपका 75% फिक्रा जो है वो क्लियर हो गया। अब 25 बाकी रह गए, और 75 के लिए हमने ये 2 चीज़ें पहले से क्लियर हैं 50%, और 25 ये वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है। तो अब टाइम हमें बताएगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। तो टाइम 3 तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में उर्दू की पहचान थी है, हैं, हो और हूँ वगैरह। तो प्रेजेंट के और पास्ट है, और फिर है जी हमारे पास फ्यूचर। तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास इज, एम, आर, और पास्ट के वाज और वर। और फ्यूचर जो है वो शेल विल के बगैर नहीं बनेगा, तो शेल के साथ बी का इजाफा, और ऐसे ही विल के साथ भी बी का इजाफा, यानी शेल बी और विल बी। अब प्रेजेंट में जब पूरा करना है तो ये बात ध्यान में रहे कि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट को फॉलो करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। और पास्ट में करना है तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। और फ्यूचर के लिए हम करेंगे कि वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस तरह से 3 तरह का टाइम है। असल जो आपने चीज़ पढ़ी है, समझी है, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। क्यों कि वर्ब की फॉर्म का फैसला तो वंस फॉर ऑल हो गया कि जब भी रहा, रही, रहे आएगा तो आपने आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट और कंटिन्यू। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट और कंटिन्यू। वी वर प्लेइंग क्रिकेट और वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, फ्यूचर कंटिन्यू हो गया। तो इस तरह से हमने जिस चीज़ पे फोकस किया है, हमारा फोकल पॉइंट जो है वो है एस्पेक्ट और टाइम। तो सिर्फ और सिर्फ एस्पेक्ट और टाइम पढ़ने से आपके 3 टेंसेस हो गए। तो इसी तरह से जब हम परफेक्ट पढ़ेंगे तो परफेक्ट के भी तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, परफेक्ट कंटी के भी तीनों इकट्ठे होंगे। तो ये बड़ा आसान तरीका है कि हम अगर कहीं आपको भूलते हैं टेंसेस, तो जिस चीज़ को आपने रिवाइज करना है वो एस्पेक्ट और टाइम है। इस चीज़ को एक दफ़ा फिर देख लें कि असल चीज़ है वो है आपका एस्पेक्ट, हम क्रिकेट खेल रहे। तो जब एस्पेक्ट क्लियर हो गया
तो हमने टाइम का इजाफा किया है, खेल रहे हैं, खेल रहे थे और होंगे। तो ये कंटी है, तो ये प्रेजेंट मिलके प्रेजेंट कंटी और पास्ट कंटी और फ्यूचर कंटी। तो कंटी के लिए हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये हमारे लिए मसला था। और इस मसले को हल करने के लिए हमने एस्पेक्ट और टाइम का पहले से जो है कंसेप्ट क्लियर कर लिया। तो जब भी कंटी आएगा तो आईएनजी वाली फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आप कहते हैं, असल नाम उसका है, तो इंग फॉर्म लगाएंगे या फोर्थ फॉर्म कह लें। तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब आपने बस याद रखने हैं, वो हैं इज एम आर, वाज वर और शैल बी, विल बी। थैंक यू वेरी मच।